नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। फिर मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार जमानत दे दी। 24 दिन के बाद। 24 दिन की हिरासत का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो एक इस पूरी प्रकरण में वो छोटी सी बात है। बड़ी बात यह है कि क्या इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो तमाम इस तरह के जो मामले हैं, सुना है 1840 मामले शायद इस साल ही हुए हैं, इन सब पे इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसके पहले बात समझने की सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में, नूपुर शर्मा के मामले में भी और ज़ुबैर के मामले में भी, एक साफ साफ जो कानूनी फैसला था वो किया है। वो ये कि किसी को भी जेल बेमतलब नहीं डालना चाहिए, और अगर किसी तरह से आंदोलन बना करके देश भर में किसी के खिलाफ एक ही मुद्दे पर तमाम मुकदमे दायर किए जाएं या एफआईआर फाइल किए जाए, तो उन सबको एक करना जो है वो कानूनी है, और ये हमेशा से ऐसे चलता आ रहा है, और किसी को इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको दौड़ना पड़े यहाँ वहाँ। अगर यही बात थोड़ा पहले कही जाती तो शायद कई लोगों की स्थिति थोड़ा सुधर जाती पहले से। तो नूपुर शर्मा के जितने मामले थे वो भी कल एक साथ जोड़ दिए गए, और आज ज़ुबैर के मामले साथ जोड़ दिए गए। साथ में ये भी कहा गया दोनों मामलों में कि इन मुद्दों पे अगर कोई भविष्य में कोई भी एफआईआर दाखिल होगा, कहीं भी दायर किया जाएगा, तो उनको भी वो इसी मामले से एक जगह पे, यानी कि दिल्ली में आके उनको जोड़ा जाएगा। तो हुआ, तो यानी कि जो भविष्य के भी जो एफआईआर किसी होते हैं किसी पे, तो उनको भी जो जहां आज 6 मामलों को जोड़ा गया है वहीं उससे जुड़ जाएंगे। और उसको मोहम्मद ज़ुबैर को 6 बजे रिहा करने का आदेश दिया गया, वो रिहा भी हो गए। ये अपने आप में अगर आप देखें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। 24 दिन आपने एक ऐसे नागरिक को जिसने सिर्फ तथ्यों को सामने रखने की कोशिश की, उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं था। अभी भी देखें तो जो सोशल मीडिया है और जो सरकारी पक्ष के लोग हैं या कम से कम हिंदुत्ववादी हैं, वो अभी भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में। वो करते रहेंगे, अगर उनकी वही समझ है तो उनकी वो समझ है। लेकिन उस समझ का उसकी आज़ादी पर, उस समझ का उसके व्यक्तित्व पर या किसी भी तरह का कोई ऐसा असर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कि उस पर बहस हो सकती है। और उसके खिलाफ जितना दुष्प्रचार हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। उनकी सवाल पूछिए, उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन अगर मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ कोई बात होती है, उसके बारे में बात करते हैं, तो दूसरे लोग ये आपत्ति उठाते हैं कि आपने उनके बारे में ऐसा नहीं कहा। इसको अंग्रेज़ी में व्हाट अबाउटरी कहते हैं, कि इनके बारे में क्या, उनके बारे में क्या। हम लोग कोई भी देश चलाने में और एक माहौल बनाने में उस तरह की बात से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उससे माहौल ख़राब होता है। हमेशा देखना पड़ता है कि जो बात है ये कानून परख है कि नहीं है। कानून क्या है? जो हमने उस काम के होने के पहले समाज तय कर लेता है कि हम इस तरह से चीज़ों को देखेंगे, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, ये बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे बातचीत हो सकती है, इससे बहस हो सकती है। वो एक सीमा बनाती है। कानून एक अपने आप सीमा है ऐसी जिसके तहत हम एक दूसरे को बिना परेशान किए, तंग किए, या एक दूसरे से बिना तंग हुए अपना काम करते चले जाएं। ये जो है कानून का एक दायरा होता है। तो अब अगर वो दायरा बहुत साफ़ होता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत साफ साफ कि आपके पास गिरफ्तार करने का तो अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि क्या ऐसा करना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करने की भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप वो करते चले जाएंगे। अधिकार का मतलब ये है कि आप उसका जिम्मेदारी से पालन करेंगे। और इसमें लगता है कि जो भी किया गया है मोहम्मद ज़ुबैर के साथ, वो अपने आप में एक, मान लीजिए कि एक तरह का विशेष सर्कल कहते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यू जिसका कि कोई उसमें कोई भला नहीं होने वाला उसी का। सो बुरे को एक तरफ से किसी ने
FIR दाखिल कर दिया, आपसे आपने उससे बेल ली, तो फिर किसी दूसरा FIR दाखिल कर दिया। आपने देखा होगा कि शायद जिगेश मेवानी जो हैं, जो गुजरात के, जो कांग्रेस में अब आ गए हैं, पहले इंडिपेंडेंट MLA हुआ करते थे वहाँ से, उनको वो असम की पुलिस पकड़ के ले गई एकाएक। अब उसको नहीं करना चाहिए था, और किस पे, वो ट्वीट के ऊपर किया। तो पहली बात कि किसी ट्वीट के ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात शायद सुप्रीम कोर्ट ने इतनी साफ साफ नहीं कही है कि जो सोशल मीडिया की पोस्टिंग्स हैं उस पर आप ऐसी कार्रवाई न करें, ये ज़रूरी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसी है कि उसमें सोशल मीडिया के तमाम आपके जो बयान हैं वो भी आते हैं, और उस पर कोई भी इस तरह की पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोगों को कहने का अधिकार है, उनकी अपनी भावना है, उनके, अगर उसमें आप सीमा लगा सकते हैं, कोई गाली देगा, कोई धमकी देगा, कोई हिंसा की बात करेगा, उस पर आप बात करिए। जब साफ साफ बात उस तरह कही जाए, कोई इस तरह की बात कहे जिससे कि वाकई कोई दंगा फसाद हो जाए, तो वो दंगा फसाद होने के बाद बात कीजिए। जैसे ज़ुबैर के मामले में कहा गया कि आपने वैमनस्यता फैलाई, वो किस मामले, 2018 वाले में, 2022 वाले मामले में नहीं कर पाया ऐसी बात। तो अब जब देखा गया तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं था। ज़ुबैर की किसी भी ट्वीट से कभी कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नूपुर शर्मा के ट्वीट से हुआ था। फिर भी उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग उसका दुरुपयोग करें उनको रोके। जैसे सलमान रश्दी ने जब किताब लिखी अपनी सैटानिक वर्सेस, तो सरकार ने उसको हर जगह दुनिया भर में कोशिश हुई कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे जो आदमी गलत काम करेगा उसको गलत काम का खामियाजा भरना पड़ेगा, उस पर मुकदमे चलेंगे, उसको सज़ा हो जाएगी। लेकिन इसलिए नहीं कि सलमान रश्दी ने कहा है सलमान रश्दी को सज़ा हो जाए। सलमान रश्दी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कवि हैं, कवि नहीं हैं, नॉवलिस्ट हैं, कहानियाँ लिखते हैं और साहित्यकार हैं। उनको उनकी आज़ादी है किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने रखते हैं, और आप उसे पसंद करें ना पसंद करें ये आपके ऊपर है। कुछ लोग पसंद करें, ज़्यादा ना करें, वो भी ठीक है। सिर्फ एक आदमी पसंद करे, लेकिन फिर भी वो आज़ादी उनसे आप छीन नहीं सकते। यही है हमारी सभ्यता का मतलब, यही हमारे तंत्र का, लोकतंत्र का मतलब, यही हमारे डेमोक्रेसी का मतलब। प्रजातंत्र नहीं, लोकतंत्र है। मुझे जो लोग प्रजातंत्र कहते हैं मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। लोकतंत्र ठीक है, जनतंत्र ठीक है, प्रजातंत्र वो तो राजा का राज्य हो गया फिर तो इसमें जो अभी बात हुई है जो ज़ुबैर और नूपुर शर्मा के मुद्दे में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगी? अगर पिछले 8 साल में 17-18 ऐसे मुकदमे, ऐसे FIR दायर किए गए हैं, तो फिर उनको हम कैसे इस जो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी नई जो उसका फ़ैसला है उसके आधार पे कैसे उनको सुधार सकेंगे? जो गलतियां पहले हो गई हैं उन्हें कैसे ठीक करेंगे? क्या इसका तरीका हमारे पास है? ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन इस बात का जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ये है कि वो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करे, और उल्टा हो क्या रहा है कि उसका जिक्र करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। सरकार से कहें तो सरकार सुनती नहीं है। सरकार को हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। और आप ज़ुबैर वाली बात में अगर फिर से आते हैं तो वहाँ भी लोगों ने कहा कि जो आप जश्न मना रहे हैं कि उसको छोड़ दिया गया है, उसको बेल मिली है, ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है। आखिर हम कितना पीछे चले गए हैं कि ये भी लगता है जश्न मनाने की बात है। दरअसल बात यह है कुछ छोड़ा नहीं गया, अभी मुकदमे वैसे के वैसे हैं, अभी उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसके ऊपर पता नहीं कब तक चलेगा। अधिकार है कि वो कोशिश करेंगे कि उन FIR को क्वाश किया जाए हाई कोर्ट में या जहाँ भी, लेकिन उस पर कितना समय लगता है। अच्छी बात ये हुई कि इस बार जो सॉलिसिटर जनरल भारत के हैं उसके इसमें नहीं आए, और जब उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्ता थे, उन्होंने, जो सरकारी वकील थे, उन्होंने जो कहा कि इनको बेल देते हैं आप तो उन पर प्रतिबंध लगाइए कि वो ट्वीट ना कर सकें, तो जज साहब को कहना पड़ा कि तो कुछ ऐसा ही हुआ कि हम वकील से कहें कि वकालत नहीं कर सकते।
तो उन्होंने इसमें लिखा कि नहीं, उनको ट्वीट करने की पूरी आज़ादी होगी। वो अच्छी बात थी। इसमें कई अच्छी बातें थी, 6-7 जो पॉइंट थे वो सारे अच्छे थे। लेकिन इसको अगर हम एक बेंचमार्क मान लें, यानी कि आगे से और पीछे वाले भी जितने मुकदमे हैं जहां सोशल मीडिया के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सब को रिहा किया जाए, वो सारे केस वापस लिए जाएं, जिम्मेदारियां कुछ ठीक से संभाल के उसका दायरा बनाया जाए, तो जिसमें कि किसी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। किसी भी वर्ग के खिलाफ कोई ऐसा बहुत बड़ा आरोप लगाया है तो उसकी जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले को लेनी पड़ेगी। लेकिन जो बातचीत का जो माहौल है, जिसमें लोग अपनी राय रखते हैं सभ्यता के साथ, जो गाली दे उसको गाली के आरोप में गिरफ्तार कीजिए, या गिरफ्तार मत कीजिए, गाली के आरोप में उसके मुकदमे चलाए, जो भी करिए, लेकिन किसी की आज़ादी कहने की मत छीनिए जब तक कि वो हिंसात्मक ना हो जाए, जब तक कि वो ऐसी बातें न करे जो कि किसी भी तरह से समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो ये जो है एक तरह से मान लीजिए बहुत बड़ा फैसला हुआ है पिछले 2 दिनों में, एक नुपुर शर्मा का और मोहम्मद ज़ुबैर का। दोनों मामलों में जो कानूनी जो प्रक्रिया तक चल रही थी, जो 2014 के बाद कुछ ख़त्म हो गई थी, वो लगता है वापस आ गई है। लेकिन क्या वापस आई है असलियत में, ये देखना पड़ेगा कि सरकार इसके बाद क्या करती है। तमाम, ख़ास कर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में हर 5वां भारतीय रहता है और वहाँ आज की तारीख में बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि अगर कोई पोस्टर हो मुख्यमंत्री के खिलाफ तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं। वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल लगता है ही नहीं है। कोई भी सरकार के खिलाफ बात करे तो उसको सरकार से पीछे पड़ जाती है। सरकार की जिम्मेदारी है, अगर कोई सवाल उठाता है, वो ये कहना कि वस्तु स्थिति क्या है, उसके खिलाफ खड़ा होना, ये ताकत का इस्तेमाल करना, उसको गिरफ्तार करना, ये सब अपने आप में अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अच्छा गवर्नेंस लाएंगे, गुड गवर्नेंस की बात की थी शुरू में। गुड गवर्नेंस तब होता है जब हर नागरिक को अधिकार हो अपनी बात कहने का, खड़ा होने का, उसके ऊपर सरकार कोई जोर ज़बरदस्ती ना करे, जब हर पत्रकार को आज़ादी हो कि जो उसको दिखता है जिम्मेदारी के साथ लिखे, अगर नहीं है तो आप सिविल मुकदमा कीजिए उसके ऊपर, लेकिन उसको गिरफ्तार करने की, जो अगर आपने गिरफ्तार किया तो आप लोकतंत्र नहीं है। बहुत सीधा रिश्ता है। जिस भी देश में, राज्य में, समाज में एक पत्रकार को लिखने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, उसको हम सभ्य नहीं मानते, उसको हम जनतांत्रिक नहीं मानते। अगर आप मानते हो तो बताइए क्यों। इस पर अच्छी बहस होनी चाहिए कि क्या ये जनतांत्रिक है। उस पर सिविल बात बनती है। आप, ये बात की बात है, इसमें हिंसा नहीं हो रही है। और जब हिंसा हो जाती है उसके कहने पे, तो भी आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति का, उसका बोलने का अधिकार बना रहे। उसके लिए सारे ज़रूरी कदम उठाइए। आप जिसने हिंसा की उसके आप हिंसा खिलाफ, उसके खिलाफ कदम उठाइए, लेकिन लिखने वाले, बोलने वाले खिलाफ मत उठाइए, क्योंकि उसके बिना जनतंत्र चलेगा नहीं। इस बात के साथ आपसे अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।